जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। वैशाख अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान, पितरों के लिए तर्पण और दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनंत गुना फल देता है। विशेष रूप से पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए यह दिन अत्यंत फलदायक होता है। तो अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है। और दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पीपल की पूजा कैसे करें और कुछ उपायों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल यानी रविवार को है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है और भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। वैशाख अमावस्या पर दान पुण्य का महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में सूर्योदय से पहले स्नान करने और सूर्य को अर्घ्य देने से अनजाने में किए गए पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। और साथ ही वैशाख अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि भी किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो वैशाख अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:50 पर लगेगी और 27 अप्रैल को ही देर रात 1:01 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप चलिए जान लेते हैं वैशाख अमावस्या के दिन हम पूजा कैसे करें। तो वैशाख अमावस्या पर सुबह गंगा जल से स्नान करें। यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। तो पूजन करने के लिए आप घर के मंदिर पर भी पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति को वहां स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर इसके बाद भगवान को गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं या फिर आप भगवान विष्णु को सिर्फ शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं या फिर दूध, दही जो भी है आपके पास उससे आप अभिषेक उनका कर सकते हैं। फिर इसके बाद उन्हें पीला चंदन लगाएं। चंदन के ऊपर अक्षत लगाएं। पीले पुष्प और तुलसी के पत्र जरूर चढ़ाएं। पंचमेवा, पंचामृत ये सबका भोग लगाएं। फिर धूप दीप जरूर दिखाएं। फिर इसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या विष्णु चालीसा का पाठ आता हो तो जरूर करें। विष्णु भगवान की आरती करें और पूजन के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन से 5 उपाय करने हैं। तो वैशाख अमावस्या पर पितृदोष की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या पर घड़ा और पिंड का दान करें। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दिया जलाएं। वैशाख अमावस्या के दिन गरीबों को धन, अन्न, ककड़ी, फल, काले तिल, जूते, काले छाते, पंखे आदि का दान करें। वैशाख अमावस्या पर हनुमान चालीसा, शनि चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। और फिर वैशाख अमावस्या पर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने लौंग डालकर घी का दिया जलाएं। साथ ही घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाने से लाभ होता है। तो यह 5 उपाय आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों अब ये जानिए कि हमें इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए भूल कर भी। तो इस दिन मांसाहार, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन वाणी को संयमित रखना चाहिए। झूठ बोलना, गाली देना या किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए और मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। झगड़ा, फसाद या क्रोध से जरूर बचना चाहिए और अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पीपल की पूजा विधि। तो देखिए पीपल की पूजा करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर आप स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र पहने। फिर इसके बाद आप एक कलश ले लीजिए। कलश किसी भी धातु का हो चलेगा। उस पात्र को जल से पूरा कंठ तक भर लीजिए और जल में आप थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए और अक्षत और एक पुष्प यह डालकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। और आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। और फिर पीपल की जड़ में जल देते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार बोलते हुए ही जल देना चाहिए।
फिर उनको चंदन अक्षत अर्पित करें, चंदन से तिलक करें, अक्षत समर्पित करें और फिर फूल इत्यादि समर्पित करें। फिर इसके बाद आप कच्चा सूत्र से लपेटते हुए फेरी कर सकते हैं, यानी परिक्रमा कर सकते हैं। तो 21 बार या 7 बार या 11 बार या 5 बार, जो भी आपकी जितनी भी इच्छा हो, कर सकते हैं। और फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर आप सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप दिखाएं और आरती करें। और दोस्तों, भोग समर्पित करें तो आप गुड़ का, शक्कर का भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर मौसमी फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं। और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और इसी तरह से आप तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, घर में उन्हें अर्घ दीजिए। कच्चे दूध भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं जल में, या तो सिर्फ जल में फूल डालकर माता तुलसी को अर्घ दीजिए। धूप दीप दिखाए, हल्दी कुमकुम इत्यादि उन्हें अर्पित करें। और दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।